हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ सदफ़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अक्सा फैशन पॉइंट। इस वीडियो में मैं आपके साथ दो डिज़ाइन शेयर करूँगी और दोनों ही डिज़ाइन बेहद प्यारे और यूनिक है। पहला डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने ये कटवर की कटिंग कर ली है और कटवर मैंने पहले से ही कटिंग कर लिए थे। अगर आपको कटवर बनाने नहीं आते तो आप मुझे कॉमेंट कर सकती हैं। 2 इंच से करीब मैंने छोटे कटवर बनाए हैं और अब हमने अपने कटवर पैटर्न को सीधा रखेंगे और रखने के बाद इस पर हम सिलाई लगाएंगे। कटवर को मैंने डबल फैब्रिक पर पेस्ट किया है और बीच से मैंने क्रीज को बना लिया है। इसी तरह से फोल्ड करते हुए अब हमने कटवर के किनारे किनारे पर सिलाई को लगाएंगे। डिज़ाइन बनाने के लिए आपने शुरू में ही देख ली होगी, मैंने 2 तरह की लेस ली हैं, एक सटल लेस और दूसरी जॉइंट लेस। अब कटवर को किनारे से रखते जाएंगे और सिलाई को बिल्कुल किनारे किनारे पर हम लगा लेंगे। कटवर पैटर्न पर सिलाई लगाते वक्त फ्रेंड्स आपने ध्यान रखना है कि सिलाई बिल्कुल किनारे पर लगानी है, बुकरम पर सिलाई नहीं लगानी, वरना हमारे कटवर बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। इसी तरह से पैटर्न को घुमाते जाएंगे और सिलाई को किनारे किनारे में हम लगा लेंगे। कटवर पैटर्न को घुमाते जाएंगे और सिलाई को हमने बिल्कुल किनारे से ही लगाना है। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं इसी तरह से आपको भी अपने कटवर के पैटर्न में सिलाई को लगाना है। सिलाई मैंने लगा ली है और लगाने के बाद अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। फैब्रिक को कट करते वक्त आपने ध्यान रखना है कि कटवर से मिला के फैब्रिक को कट नहीं करना, थोड़ा छोड़ते हुए ही हम अपने फैब्रिक को कट करेंगे और कट करने के बाद हम फैब्रिक के बीच में छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। ये जो हमारे कटवर के कॉर्नर है यहाँ पर हमने कट्स लगाना है। फैब्रिक हमारे कटिंग हो चुकी है और आप देख सकते हैं। अब हम छोटा वाला थ्रेड कटर लेंगे और कटवर के बीच में हम कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद हम अपने कटवर पैटर्न को सीधा करेंगे। कट लगाने का ये फ़ायदा होता है कि हमारे कटवर ईजिली सीधे हो जाते हैं और आप देख सकते हैं कटवर पैटर्न को मैंने सीधा कर लिया है और सीधा करने के बाद अब हम इस पर आयरन करेंगे। ये मैंने आयरन भी कर ली है और आप देख सकते हैं कितने प्यारे हमारे कटवर बने हैं। अब हमने अपनी लेस का इस्तेमाल करना है। कटवर पैटर्न को सीधा रखेंगे और लेस को भी हम सीधा ही रखेंगे और किनारे से सिलाई को हम लगा लेंगे। लेस को कटवर के किनारे पर फिक्स करते जाएंगे और फिक्स करते हुए अपनी लेस को हम कटवर के साथ स्टिच कर लेंगे। सिलाई के साथ मैंने लेस को लगा लिया है और आप देख सकते हैं। अब अपनी स्लीव्स को रखेंगे। स्लीव्स रखने के बाद अपने कटवर पैटर्न को हम उल्टा रखेंगे और उल्टा रखने के बाद दोनों को हम एक साथ स्टिच कर लेंगे। हमने उसी सिलाई के साथ दूसरी सिलाई को लगाना है जिस सिलाई के साथ हम अपने लेस को लगाया था। दोनों को एक साथ रखते हुए मैंने सिलाई को लगा लिया है और लगाने के बाद अब अपने पैटर्न को हम सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद इस पर हम आयरन करेंगे। ये मैंने आयरन भी कर ली है और आयरन करने के बाद अब हम किनारे किनारे पर सिलाई को लगाएंगे। ये डिज़ाइन आपको बहुत प्यारा और यूनिक लगने वाला है। आप इसे चाहें तो अपने दामन पर या स्लीव्स पर भी बना सकती हैं। कटवर का डिज़ाइन हमेशा ही बहुत बेहतर और अच्छा लगता है। इसी के साथ मैंने 1.5 इंच से कम पर एक क्रीज़ बना ली है। इस क्रीज़ पर हम अपनी जॉइंट लेस को रखेंगे और जॉइंट लेस को रखते हुए सिलाई के साथ हम लगा लेंगे। क्रीज़ के बराबर से अपनी जॉइंट लेस को रखते जाना है और सिलाई के साथ हम लगा लेंगे। फ्रेंड्स, आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको मेरा कौन सा वाला डिज़ाइन अच्छा लगा। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे दोनों ही डिज़ाइन बेहतर लगेंगे और बेहतर तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। एक साइड मैंने सिलाई लगा ली है, इसी तरह से हम दूसरी ओर जॉइंट लेस के किनारे पर सिलाई को लगाएंगे। फैब्रिक को फिक्स करते जाएंगे और लेस को बिल्कुल हमने सीधा और तरीके से रखना है और सिलाई हमने लगा लेनी है। जॉइंट लेस के दोनों ओर सिलाई को मैंने लगा लिया है और लगाने के बाद अब हम इनके किनारे को कवर करेंगे। कटवर की ओर से अपने फैब्रिक को हम उल्टा करेंगे और उल्टा करने के बाद हम अपनी स्लीव्स को उल्टा करते हुए उसी सिलाई पर जिस सिलाई पर हमने जॉइंट लेस को लगाया था उसी सिलाई के साथ हम दूसरी सिलाई को लगा लेंगे। ये मैंने स्लीव्स को उल्टा करके रख लिया है और उल्टा करने के बाद आपने उसी सिलाई पर सिलाई को चलाना है। और वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। वन साइड मैंने सिलाई लगा ली है जिसे मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं जॉइंट लेस का एक किनारा कवर हो चुका है। इसी तरह से हम दोबारा अपने पैटर्न को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद जिस सिलाई पर हमने दूसरी ओर सिलाई लगाई थी इस सिलाई पर हम एक और सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से
जॉइंट लेस के हमारे दोनों किनारे कवर हो जाएंगे। ये बिल्कुल न्यू तरीका है जॉइंट लेस लगाने का। आप चाहे तो मेरी पिछली वीडियो में देख सकती हैं किस तरह से मैं जॉइंट लेस को लगाती हूँ। अब मैं सीधा करके दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं जॉइंट लेस के दोनों किनारे हमारे कवर हो चुके हैं। और कवर होने के बाद अब हम इस पर आयरन करेंगे। आयरन करने के बाद इसके किनारे किनारे पर सिलाई को हम लगाएंगे। आयरन मैंने कर ली है और जिस तरह से एक साइड में अपनी कॉर्नर पर सिलाई को लगा रही हूँ, इसी तरह से हम अपनी दूसरी साइड भी सिलाई को लगाएंगे। एक साइड सिलाई लगाने के बाद आप देख सकते हैं दूसरी ओर भी मैं इसी तरह से सिलाई को लगा रही हूँ। दोनों ओर मेरी कॉर्नर वाली सिलाई भी लगकर तैयार हो चुकी है और इसी के साथ मैंने एक और क्रीज बना ली है। ये क्रीज भी करीब मैंने 1.5 इंच से 1-2 पॉइंट कम बनाई है। इस बार अपनी शटल लेस को आपने ध्यान रखना है कि उल्टा रखना है। पहले जो हमने कटवर्क के ऊपर अपनी शटल लेस को रखा था उसको सीधा रखा था, लेकिन इस बार अपनी क्रीज से हम अपनी लेस को उल्टा रखेंगे और उल्टा रखने के बाद सिलाई के साथ लगा लेंगे। किनारे से लेस को मैंने लगा लिया और लगाने के बाद अब अपनी लेस को बाहर की ओर टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद टॉप स्टिच लगाएंगे। टॉप स्टिच लगाने से पहले आपने आयरन करनी है, मैंने भी आयरन कर ली है और इसी के साथ किनारे किनारे से सिलाई को लगा देंगे। स्लीव्स के फैब्रिक को फिक्स करते हुए लेस के किनारे को मैंने कवर कर लिया है और टॉप स्टिच भी मैंने बिल्कुल लगा ली है। आप देख सकते हैं बिल्कुल सीधी सिलाई लग के तैयार हो चुकी है। डिज़ाइन हमारा पहला कंप्लीट हो चुका है और आप ये भी देख सकते हैं कितना प्यारा ब्यूटीफुल हमारा कटवर्क का डिज़ाइन बना है। आप चाहें तो इसे अपने ट्राउज़र पर, स्लीव्स पर या दामन पर कहीं पर भी बना सकती हैं। आपको बेहद प्यारा यूनिक सा लुक देगा। इसी के साथ हम अपने दूसरे डिज़ाइन की शुरुआत करते हैं। दूसरा डिज़ाइन बनाने के लिए भी मैंने 2 तरह की लेस ली हैं, जॉइंट लेस और शटल लेस। इन्हीं का इस्तेमाल करके मैं आज आपके साथ सेकंड डिज़ाइन शेयर करूंगी जो बहुत ही प्यारा और आपको यूनिक लगेगा। लेस वाले मटेरियल को हम साइड में हिफाजत के साथ रखेंगे। अब हम अपने डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। इसी के साथ मैंने 2 उरेब में फैब्रिक पट्टी को कटिंग कर लिया था क्योंकि हमने इनकी डोरी बनानी है। फैब्रिक पट्टी की चौड़ाई करीब मैंने 1 इंच 1 पॉइंट रखी है और जब आपको फैब्रिक पट्टी की कटिंग करनी है तो उरेब में करनी है। अब ये 2 मैंने स्ट्रेट में सीधी फैब्रिक पट्टी ली है और दोनों को बीच से फोल्ड कर लिया है। सेंटर में मैंने क्रीज बना ली है और फैब्रिक पट्टी की चौड़ाई आप देख सकते हैं करीब 4.5 इंच है। फैब्रिक पट्टी को बीच से हम बंद कर लेंगे और बंद करने के बाद मैं आपको बताऊंगी किस तरह से हम अपने डिज़ाइन को बनाएंगे। पहले हम फैब्रिक पट्टी का मेज़रमेंट कर लेते हैं। चौड़ाई तो मैंने 4.5 इंच रखी है और लंबाई मैंने इसकी करीब 15 इंच रखी है। दोनों फैब्रिक पट्टी बिल्कुल हमारी बराबर हैं लंबाई और चौड़ाई में। एक फैब्रिक पट्टी को फ्रेंड्स हमने साइड में हिफाजत के साथ रख देना है और दूसरी फैब्रिक पट्टी को हम बीच से ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद सीधा रखते हुए लेस को हम क्रीज के ऊपर उल्टा रखेंगे और बिल्कुल किनारे किनारे से सिलाई को हम लगा देंगे। हल्के हाथ से फैब्रिक पट्टी को खींच लेना है और इसी के साथ हमारी जॉइंट लेस किनारे से लग जाएगी। दोनों को एक साथ फिक्स करते जाएंगे और जॉइंट लेस के किनारे पर हम सिलाई को लगा लेंगे। फैब्रिक पट्टी के साथ एक पट्टी में मैंने जॉइंट लेस को स्टिच कर लिया है। अब इसी तरह से हम अपनी फैब्रिक पट्टी को बीच से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसको हम बंद कर लेंगे। अब हमने दूसरी फैली फैब्रिक पट्टी को लेना है, इसी को भी हम सेंटर से ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद लेस वाली फैब्रिक पट्टी को इसके ऊपर हम उल्टा रखेंगे और उल्टा रखने के बाद किनारे से सिलाई को लगा लेंगे। आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है। पहली वाली फैब्रिक पट्टी में हमने लेस को स्टिच किया और उसे बीच से बंद कर लिया। इसी तरह से हमने दूसरी वाली फैब्रिक पट्टी को ओपन किया और उसकी क्रीज पर रखते हुए जॉइंट लेस के दूसरे किनारे के साथ सिलाई को हमने लगा लिया। दोनों फैब्रिक पट्टी के सेंटर में मैंने अपनी जॉइंट लेस को स्टिच कर लिया है और स्टिच करने के बाद आप देख सकते हैं अब अपनी फैब्रिक पट्टी को हम सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद सेंटर लाइन से अपनी क्रीज को खोलते हुए इस पर हम अच्छे से आयरन कर लेंगे। ये हमने आयरन एक बेहतर तरीके से कर ली है और आप देख सकते हैं हमारी सेंटर लाइन से फैब्रिक पट्टी बनके तैयार हो चुकी है। उल्टी ओर से भी देख सकते हैं। अब फैब्रिक पट्टी को साइड में रखेंगे और रखने के बाद अब अपनी डोरी लूप को बनाएंगे। ये वही वाली फैब्रिक पट्टी है जिसे मैंने आपको शुरू में दिखाया था। पट्टी को बीच से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद एक पॉइंट के मार्जिन से सिलाई के साथ हम लगा लेंगे। डोरी आप चाहें तो पतली या मोटी अपने मन मुताबिक बना सकती हैं, बट डोरी बनाते वक्त आपने ध्यान रखना है फैब्रिक को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। डोरी मैंने बना ली है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे और कट करने के बाद आपने ध्यान से देखना है डोरी को किस तरह से बनाने हैं। हमें चाहिए एक निडिल में धागा। निडिल में मैंने धागा डाल लिया है और धागा डालने के बाद डोरी के एक कॉर्नर में अपनी निडिल को डालेंगे और डालने के बाद जिस तरह से मैं फंदा लगा रही हूँ इसी तरह से आपने भी लगाना है और निडिल को उल्टी ओर करने के बाद लूप के अंदर से अपनी निडिल को हम गुजारेंगे।
निडिल आपने उल्टी ओर से गुजारनी है और हल्के हाथ से अब डोरी को खींचते जाएंगे और इजीली आसानी से हमारी डोरी बनके तैयार हो जाएगी। एक कॉर्नर से मैंने डोरी को निकाल लिया है और हल्के हाथ से हम इसी तरह से डोरी को निकालते जाएंगे। एक पतली डोरी हमारी बनके तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं इस डोरी को हम कटिंग कर लेंगे। छोटे छोटे पीसों में मैंने कटिंग कर ली है। मैं आपको दिखाती हूँ। करीब 2.5 इंच के हमने पीसेस कट करने हैं और कट करने के बाद अब अपने रेडी किए हुए पैटर्न को लेंगे। ये मैंने दोनों ओर क्रीज को बना लिया है और बनाने के बाद हम इस पर 1-1 इंच पर मार्जिन करेंगे। 1-1 इंच पर हम निशान लगाएंगे और इन्हीं निशानों पर हम अपनी डोरी लूप को एक एक करके रखते जाएंगे और सिलाई के साथ लगा लेंगे। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं इसी तरह से आपको लूप बना लेना है और एक के बाद एक सभी मार्किंग पर अपने डोरी लूप को रखते हुए स्टिच कर लेना है। एक के बाद एक मार्किंग पर लूप को फोल्ड करते जाएंगे और सभी को रखते हुए सिलाई के साथ हम लगा लेंगे। वन साइड लूप को मैंने स्टिच कर लिया है। इसी तरह से मैंने दूसरी साइड भी ग्लू स्टिक की मदद से एक एक करके लूप को मार्किंग पर लगा लिया है। अब हमने इनके ऊपर सिलाई को लगा लेना है। आपने देखा कि मैंने पहले एक साइड अपने डोरी लूप को स्टिच किया। इसी तरह से हमने दोनों ओर से डोरी लूप को स्टिच कर लिया है। अब हम फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इस पर हम आयरन करेंगे। ये मैंने आयरन भी कर ली है और आप देख सकते हैं लूप वाला हमारा पैटर्न बनके तैयार हो चुका है। कितना प्यारा ब्यूटीफुल लग रहा है। अब हम इन पर सिलाई को लगाएंगे, लेकिन सिलाई लगाने से पहले मैं आपको बताऊँगी। अब अपने ट्राउज़र को रखेंगे। ट्राउज़र को मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ कितनी ओर पर मैंने फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करा है। करीब 2 इंच से 1-2 पॉइंट ज़्यादा रखा है और रखने के बाद फैब्रिक को हम फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इस पर हम सिलाई को लगा लेंगे। थोड़ा फैब्रिक हम अंदर की तरफ को फोल्ड करेंगे और इसी तरह से पूरी फैब्रिक को फोल्ड करते हुए सिलाई को लगा लेंगे। ये सिलाई मैंने लगा ली और लगाने के बाद अब अपने ट्राउज़र को हम सीधा रखेंगे और सीधा रखने के बाद रेडी किए हुए पैटर्न को हम इसी सिलाई के ऊपर बिल्कुल फिक्स करेंगे और इसी के साथ किनारे पर सिलाई को हम लगा लेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि पैटर्न के ऊपर मैंने सिलाई क्यों नहीं लगाई थी, क्योंकि ट्राउज़र के साथ हम अपने पैटर्न को स्टिच करेंगे और एक एक सिलाई में हमारे दोनों काम हो जाएंगे। टॉप स्टिच भी हमारी लग के तैयार हो चुकी है और ट्राउज़र के साथ पैटर्न भी स्टिच हो चुका है। अब हमने दूसरी ओर भी इसी तरह से सिलाई को लगा लेना है। आप देख सकते हैं दोनों ओर सिलाई हमारी लग के तैयार हो चुकी है। अब हम अपनी शटल लेस का इस्तेमाल करेंगे। ट्राउज़र की बॉटम की किनारी पर हम अपनी शटल लेस को सीधा रखेंगे और किनारे से सिलाई को हम लगा लेंगे। ट्राउज़र के फैब्रिक को फिक्स करते जाएंगे और शटल लेस को किनारे से हम लगा लेंगे। सिलाई के साथ लेस को मैंने लगा लिया है और आप देख सकते हैं डिज़ाइन हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब हमने अपने पर्ल को लूप के अंदर लगा लेना है। एक एक पर्ल को लूप के अंदर फिक्स करेंगे और नीडल की मदद से हम लगा लेंगे। एक के बाद एक सभी पर्ल को रखते हुए लूप के अंदर मैंने नीडल की मदद से लगा लिया है और आप देख सकते हैं कितना प्यारा हमारा पैटर्न लग रहा है। पर्ल मैंने किस तरह से लगाए ये भी मैं आपको बताऊंगी। नीडल में हमने धागा डाल लेना है। आप चाहें तो बड़ी नीडल या तुरपाई वाली नीडल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। लूप के अंदर से नीडल को गुजारेंगे और नीडल से मोती को डाल लेंगे और एक मोती में से हम 2 से 3 बार अपने नीडल को गुजारते हुए अपने मोती को लगा लेंगे। सभी मोतियों को मैंने इसी तरह से लगाया है। 2 मोती मैंने छोड़ दिए हैं क्योंकि ये तो फिटिंग में चले जाने हैं। आप देख सकते हैं कितना प्यारा ब्यूटीफुल हमारा ट्राउज़र का डिज़ाइन बना है। आप ये भी देख सकते हैं बिल्कुल मैंने ये आपके साथ न्यू डिज़ाइन शेयर किया है। कमेंट करके बताना कि आपको मेरा कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगा। और मैंने ये फिटिंग भी लगा ली है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा ब्यूटीफुल हमारा डिज़ाइन बनके तैयार हुआ है। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।